क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई आसान और प्रभावी तरीका ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको दी 1% सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहिए। यह किताब एक ऐसे फॉर्मूले की बात करती है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो भी बिना किसी बड़े प्रयास के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव अगर नियमित रूप से किए जाए तो वो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दी 1% सॉल्यूशन की, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनकर लंबी अवधि में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये 1% का फॉर्मूला आपके लिए क्या कर सकता है। यह समय परिवर्तन का है। लेखक कहते हैं कि चाहे कोई भी खेल या प्रतिस्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का औसत अंतर केवल 1% का होता है। इसका अर्थ है कि असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का अंतर मात्र 1% का होता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि आप हर व्यक्ति से किसी भी चीज में 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। छोटे छोटे सुधारों का यह संग्रह धीरे धीरे एक बड़ी सफलता में बदल सकता है। जीवन में हर समय जीतना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप आज किसी चीज को कल से बेहतर कर सकते हैं तो आप हमेशा एक विजेता का दिल रखते हैं। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह जहां है वहां से बेहतर अवश्य बन सकता है। यही विकास और उन्नति का असली मर्म है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य भी इस विचार को प्रतिध्वनित करता है, ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली, ना कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह वाक्य इस बात पर जोर देता है कि हमें लगातार अपने आप को सुधारते रहना चाहिए, खुद की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप लगातार छोटे छोटे और लक्ष्योन्मुखी सुधार करते रहें। यह सुधार आसान नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, काम करने के पुराने तरीकों को बदलना होगा और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ पुराने विश्वासों को भी त्यागना होगा। लेकिन यह परिवर्तन ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस प्रकार छोटे छोटे सुधारों की यह यात्रा समय के साथ आपको उस 1% के अंतर में ले जाएगी जो आपको असाधारण से असाधारण रूप से असाधारण बना देगा। और यही परिवर्तन का समय है जो आपको अपनी श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। प्रेरणा को बढ़ाने का एक अप्रत्याशित लेकिन प्रभावी तरीका है कार्य को बढ़ाना। लेखक के अनुसार जब आप किसी कार्य को अधिक मात्रा में करते हैं तो उसके प्रति आपकी प्रेरणा भी बढ़ती जाती है। यह एक प्रकार का सतत चक्र है जो खुद को पोषण देता है। जितना अधिक आप काम करेंगे उतनी ही अधिक आपकी प्रेरणा होगी। यह चक्र शुरू होता है आपके पहले कदम से। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम शुरुआत कहां से करें। इसका उत्तर सरल है, किसी भी कार्य से। चाहे वह कार्य कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे करना शुरू करें। एक बार जब आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई प्रेरणा आपको उस कार्य को और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रेरणा को बढ़ाने के इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण तत्व है आपके लक्ष्यों की स्पष्टता। आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। लक्ष्य स्पष्ट होने पर आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं और आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यदि आप उन कार्यों में समय बर्बाद करते हैं
जो आपके लक्ष्यों की दिशा में कोई योगदान नहीं देते, तो यह आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़कर रखें। इस पद्धति का असली सार यह है कि प्रेरणा कोई स्थिर या एक बारगी घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रेरणा आपके कार्यों का परिणाम है, न कि उसका कारण। जितना अधिक आप किसी कार्य में संलग्न होते हैं, उतनी ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और यह प्रेरणा आपको और भी अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले उस कार्य को चुनना होगा जो आपके लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो। यह कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, इसे करना शुरू करें। प्रारंभ में सफलता प्राप्त करने से आपकी प्रेरणा बढ़ेगी, और यही बढ़ी हुई प्रेरणा आपको आगे और भी बड़े कार्यों की ओर ले जाएगी। इस प्रकार प्रेरणा को बढ़ाने का यह तरीका न केवल कार्यशील है, बल्कि यह आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में भी सहायता करता है। यह आपको यह सिखाता है कि प्रेरणा के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको कार्य करना चाहिए और प्रेरणा अपने आप बढ़ती जाएगी। निजी सफलता की भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय स्वयं सक्रिय होकर अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें निष्क्रिय रहकर उन परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए जो हमें सक्रिय होने के लिए मजबूर करें। हम एक इच्छाशक्ति वाले इंसान हैं, और इसलिए हमें वह कार्य करने की स्वतंत्रता है जो हम करना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कार्य करते हैं, तो हम खुद को गति में ले आते हैं। यह गति हमें निरंतर सक्रिय बनाए रखती है। जैसा कि न्यूटन का पहला नियम कहता है, एक वस्तु जो गति में होती है वह तब तक गति में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता। इसी प्रकार जब हम एक बार अपनी निष्क्रियता को तोड़ते हुए किसी कार्य में गति प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उस गति को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। निष्क्रियता उत्कृष्टता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति की शत्रु है, क्योंकि यह हमें स्थिरता की स्थिति में रखती है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें एक गतिहीन विश्राम की अवस्था में बनाए रखती है। लेकिन जब हम एक बार गति में आ जाते हैं, तो हम उस शुरुआती निष्क्रियता से उबर जाते हैं जो हमें अपनी जगह पर रोके हुए थी। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। हालांकि बाहरी परिस्थितियां कभी कभी हमें रोक सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इस नियम का प्रयोग करके खुद को फिर से गति में ला सकते हैं। हर दिन अपने जीवन में 1% सुधार करके हम अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। लिवरेज भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को उत्कृष्ट बनाने में कर सकते हैं। लिवरेज का तात्पर्य है कि एक छोटे परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाकर बड़े परिणाम हासिल करना। इस सिद्धांत की मदद से आप छोटे बदलाव करके भी बड़े सुधार देख सकते हैं। जब आप किसी कार्य में छोटे लेकिन सही परिवर्तन करते हैं, तो यह परिवर्तन आपके प्रयास की तुलना में कहीं अधिक बड़े परिणाम देता है। जो लोग अपने क्षेत्र में शिखर पर होते हैं, वे उच्च लिवरेज वाले कार्यों के अवसर पहचानने और उनका सही उपयोग करने में बहुत कुशल होते हैं। लिवरेज का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में छोटा सा परिवर्तन करें, तो इससे हमें बड़े परिणाम मिल सकते हैं। हमें परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे परिणामों में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब आप अपने कार्य करने के तरीके में सही परिवर्तन शुरू करते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे कार्यक्षेत्र पर पड़ता है और प्रवेश के शुरुआती बिंदु के आसपास सभी संबंधों को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं, चाहे वह आपका कार्य हो, सेहत हो,
फिटनेस हो या कोई नई योग्यता को सीखना हो या पुरानी योग्यता को निखारना हो। अपने जीवन में लिवरेज के सिद्धांत को अपनाकर आप छोटे छोटे परिवर्तन करके बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार निजी सफलता की भौतिकी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें निष्क्रियता को छोड़कर सक्रियता की ओर बढ़ना चाहिए और छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़े परिणामों की ओर अग्रसर होना चाहिए। अक्सर यह कहा जाता है कि अभ्यास निपुण बनाता है, लेकिन यह कथन पूरी तरह से सच नहीं है। अभ्यास निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल अभ्यास ही सफलता की गारंटी नहीं देता। अभ्यास का तरीका, उसकी गुणवत्ता और उसे किस तरह से किया जा रहा है, यह सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि केवल अभ्यास के बल पर निपुणता नहीं हासिल की जा सकती। इसके लिए सुविचारित और रणनीतिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है। अभ्यास क्यों निपुण नहीं बनाता? रूटीन में फंस जाना। बहुत से लोग एक ही तरह से एक ही रूटीन को बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसा करने से वे निपुणता के बजाय ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है। उनके पास सिर्फ 1 साल का अनुभव होता है, जिसे उन्होंने 30 बार दोहराया है। उन्होंने कभी भी विकास या विस्तार किया ही नहीं। सुविचारित अभ्यास की कमी। केवल 10,000 घंटे अभ्यास करने से आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते। यह समय की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सुविचारित अभ्यास वह होता है जो खासतौर पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें हर कदम पर सृजनात्मक फीडबैक की जरूरत होती है। प्रतिरोध का सही उपयोग न करना। यदि अभ्यास के दौरान आप सिर्फ प्रतिरोध ही महसूस कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़े अलग एंगल पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की जरूरत है। आपको उन संकेतों पर ध्यान देना होगा जो आपको यह बताते हैं कि कहां और कैसे सुधार करना है। असफलता से बचने की प्रवृत्ति। जब आप अपने अभ्यास में कठिन कार्यों से बचते हैं, तो आप अपनी निपुणता को सीमित कर लेते हैं। कठिन कार्य चुनना और उसे सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके विकास के लिए आवश्यक चुनौतियां प्रस्तुत करता है। क्या करें? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और सही दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास उस दिशा में हो जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। सुविचारित अभ्यास अपनाएं। केवल अभ्यास करने के बजाय सुविचारित अभ्यास अपनाएं। हर सत्र के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करें। यह देखें कि आपने क्या अच्छा किया और कैसे आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। अपने प्रदर्शन का निर्ममता से आकलन करें और सुधार की संभावनाएं तलाशें। चुनौतियों का सामना करें। जब आप अपने अभ्यास में कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को शामिल करते हैं, तो यह आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का मौका देता है। यह न केवल आपकी निपुणता को बढ़ाता है, बल्कि आपको नई चीजें सीखने और विकसित होने में भी मदद करता है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करें। यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर कैसे बन सकते हैं। हर दिन, हर सत्र में थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करें। सटीकता से आकलन। अपनी वर्तमान स्थिति का सटीक आकलन करें। यह जानने की कोशिश करें कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं और कहां जाना चाहते हैं। इस आकलन में तथ्यों का निर्ममता से सामना करें और भावनाओं से प्रभावित न हों। सकारात्मक विचारों को अमल में लाएं। सकारात्मक सोच अच्छी है, लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको एक ठोस योजना बनाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। यह योजना आपको आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगी। स्वनिर्भरता। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सीखें। किसी बाहरी मदद की उम्मीद किए बिना स्वयं प्रयास करें
और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें। यह समझें कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद ही सारे प्रयास करने होंगे। अभ्यास निपुण तभी बनाता है जब वह सुविचारित और रणनीतिक हो। केवल समय बिताना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने प्रयासों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। चुनौतियों का सामना करें, अपने प्रदर्शन का ईमानदारी से आकलन करें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। इस तरह के समर्पित और सुविचारित अभ्यास से ही आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिन का फार्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। हम सभी आराम के दायरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब आप नई आदतें सीखते या अपनाते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शंस बनते हैं जो आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को बदल सकते हैं। यहां एक ऐसा 30 दिन का फार्मूला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले आपको एक आदत चुननी होगी जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यह आदत कुछ भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित, उत्पादकता में सुधार, व्यक्तिगत विकास या कोई नई स्किल सीखना। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह आदत हो सकती है हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना। यदि आप बहुत बड़े और कठिन बदलाव का लक्ष्य बनाते हैं, तो आप अंत में निराश हो सकते हैं। इसलिए छोटे और निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरू में केवल 15 मिनट प्रतिदिन पढ़ने का लक्ष्य रखें। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता है और यह आपको प्रेरित रखता है। नई आदत को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएं। यह अवधि आदत को स्वचालित बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। 30 दिन लगातार अभ्यास करने से आपकी नई आदत एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आपके दिमाग के लिए यह एक स्वाभाविक गतिविधि बन जाती है। एक बार जब आप एक आदत में स्थापित हो जाते हैं, तो आप अगले छोटे परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को हर महीने दोहराएं और धीरे धीरे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करें। इस तरह हर साल आप 12 नए बदलाव अपनी आदतों में शामिल कर सकते हैं। नई आदत को कायम रखने के लिए अपनी प्रगति की डायरी रखें। इसमें आप हर दिन अपनी गतिविधियों, सफलताओं और चुनौतियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा और आपको यह देखने का मौका देगा कि आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं। नई आदत को अपनाने के रास्ते में खुद को पुरस्कार देने की आदत डालें। यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा और नई आदत को कायम रखने के लिए प्रेरित करेगा। पुरस्कार किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि एक छोटी सी ट्रिप, पसंदीदा स्नैक या किसी नई चीज की खरीदारी। अपने मित्रों और परिवार को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। उनके समर्थन से आप अधिक प्रेरित और जवाबदेह महसूस करेंगे। जब आप सफल होंगे, तो यह आपके लिए और भी प्रेरणादायक होगा कि आपने अपने प्रियजनों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताया था। आपके विश्वास आपकी सोच और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। अपने विश्वासों पर नजर डालें और जांचें कि क्या वे आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रहे हैं या नहीं। यदि आपके विश्वास आपके विकास के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, तो उन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग बदलने में सफल हुए हैं, उन्होंने शुरुआत में फिसलन का सामना किया। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने फिसलने को एक विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी समर्पण की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। यदि आप फिसलते हैं, तो इसे गिरने में न बदलने दें। इसके बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़े। सतत सुधार की दिशा में 1% सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। आप जितना अधिक खुद को सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी आदतों को बेहतर बनाएंगे। छोटे छोटे सुधार बड़े बदलाव की दिशा में कदम दर कदम ले जाते हैं।
जीवन में बदलाव और सफलता पाने के लिए आराम की स्थिति से बाहर निकलना आवश्यक है। 30 दिन का यह फार्मूला आपको छोटे छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव करने में मदद करेगा, जो समय के साथ आपकी आदतों को बदल देगा और आपकी जिंदगी को सुधार देगा। एक आदत का चयन करें और उसे अपनाएं। छोटे, सटीक परिवर्तन का लक्ष्य बनाएं। 30 दिनों तक नियमित अभ्यास करें। एक एक करके नए परिवर्तन करें। प्रगति की डायरी रखें और खुद को पुरस्कार दें। दोस्तों का समर्थन प्राप्त करें। अपने विश्वासों की समीक्षा करें और उन्हें सुधारें। फिसलने को प्रगति का हिस्सा मानें। निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने जीवन के कई पहलुओं में स्थायी रूप से सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। किस तरह कुछ ना करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है? आधुनिक कार्यक्षेत्र में उत्पादकता और सफलता का सीधा संबंध कार्य की मात्रा और गुणवत्ता से है। हालांकि काम की अधिकता और लगातार व्यस्त रहने की कोशिश अक्सर थकावट और तनाव का कारण बनती है, जो प्रदर्शन को उल्टा प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति से उबरने का एक तरीका है काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना। शोध से यह पता चला है कि शीर्ष 1% लोग अपने दिन में नियमित रूप से स्वास्थ्य लाभ के समय को शामिल करते हैं, जो उनकी उत्पादकता और समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सर्वश्रेष्ठ लोग यह समझते हैं कि लगातार एकाग्र प्रयास के साथ साथ नियमित आराम की अवधि भी महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष व्यक्ति एक समय में 90 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते। इसके बाद वे अपने मस्तिष्क और शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए अवकाश लेते हैं। यह संतुलन उन्हें लंबे समय तक उच्च स्तर पर कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्याप्त नींद लेना है। शोध से पता चलता है कि शीर्ष लोग रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं। नींद की कमी आपके प्रदर्शन को सीधे प्रभावित कर सकती है। जो लोग सोचते हैं कि वे कम नींद में भी काम चला सकते हैं, वे अक्सर अपनी वास्तविक क्षमताओं से समझौता कर रहे होते हैं। पर्याप्त नींद न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है, बल्कि शरीर की मरम्मत और पुनः ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। एकाग्रता को बनाए रखने और थकावट को दूर करने के लिए दिन में छोटी झपकियां लेना प्रभावी हो सकता है। शोध ने यह भी साबित किया है कि सप्ताह के दिनों में 10 से 30 मिनट की झपकियां आपके मस्तिष्क को तरोताजा कर सकती है। लंच के बाद 15 मिनट की झपकी से पूरे दिन के लिए अधिक चौकस और सक्रिय महसूस किया जा सकता है। यह आदत कार्यक्षमता को बढ़ा सकती है और आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है। जो लोग शारीरिक मेहनत का काम नहीं करते हैं, उनके लिए व्यायाम बेहद लाभकारी होता है। यह न केवल शरीर को सक्रिय बनाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। मानसिक मेहनत करने वालों के लिए भी व्यायाम एक अच्छा विकल्प है। शोध से यह पता चला है कि नियमित व्यायाम से थकावट कम होती है और मानसिक प्रदर्शन में सुधार होता है। व्यायाम करने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है, जिससे आप बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। निष्क्रिय स्वास्थ्य लाभ, जैसे कि लंबे समय तक बैठना या एक ही स्थिति में रहना, मानसिक थकावट को बढ़ा सकता है। यदि आपका काम मानसिक मेहनत का है, तो लंबे समय तक निष्क्रिय रहना आपकी थकावट को बढ़ा सकता है। इसके बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेना, चलना या हल्के व्यायाम करना बेहतर होता है। यह आपके मन और शरीर को तरोताजा करने में मदद करता है। अगर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज नहीं करते हैं, तो कोई और निश्चित रूप से अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए आराम नहीं किया, तो अगले दिन किसी और के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। आराम और स्वास्थ्य लाभ को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं
और लंबे समय तक उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। सफलता और उत्पादकता के लिए काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीर्ष लोग अपने दिन में नियमित स्वास्थ्य लाभ के समय को शामिल करते हैं, जो उनके लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। पर्याप्त नींद, छोटी झपकियां और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्य और आराम के समय को सही तरीके से प्रबंधित करके आप लंबे समय तक सफलता और संतुलित जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दी 1% सॉल्यूशन हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। इस किताब के सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन के हर पहलू में छोटे छोटे सुधार करके उसे बेहतर बना सकते हैं। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि इन छोटे सुधारों का सामूहिक प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। आपको याद रखना होगा कि परिवर्तन आसान नहीं होता, इसमें समय लगता है और आपको अपने पुराने तरीकों और आदतों को छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस 1% सिद्धांत को लगातार लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी इच्छित सफलता और संतोष तक पहुंच सकते हैं। किताब का मुख्य संदेश यही है कि सफलता का मार्ग धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से ही खुलता है। छोटे सुधारों से ही आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आप भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे सुधार करके बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक को सुनने के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।